पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जन्माष्टमी पर पूज्य श्री का तात्विक प्रवचन। आश्रम की पुस्तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी से। वासम करोति इति वासु, जो सब में बस रहा हो, वास कर रहा हो, उस सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है वासुदेव। आज भगवान वासुदेव का प्राकट्य महोत्सव है। भगवान वासुदेव 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में प्रकट हुए हैं। वे अजन्मा हैं, अकाल हैं, काल की सीमा में नहीं आते। वे काल के भी काल हैं। अखूट ऐश्वर्य, अनुपम माधुर्य और असीम प्रेम से परिपूर्ण है भगवान वासुदेव। जो अवतार रहित हैं, उनका अवतार किया जा रहा है। जो जन्म रहित हैं, उनका जन्म मनाया जा रहा है। जो काल से परे हैं, उन्हें काल की सीमा में लाकर उत्सव मनाया जा रहा है। जो सब में बस रहे हैं, सब जिनमें बस रहे हैं, उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। अकाल मूरत को समय में लाया जा रहा है। जो आदमी जैसा होता है, उसकी दृष्टि और चेष्टा भी वैसे होती है। मनुष्य काल के प्रभाव में है और जन्मता मरता है, इसलिए उस अकाल का, अजन्मा का जन्म महोत्सव मनाता है। जब जब समाज अति व्यवहारी, बाह्य स्वार्थ से आक्रांत होता है, तब तब निष्कामता, प्रेम, माधुर्य, सौंदर्य का स्वाद चखाने, समाज की उन्नति करने के लिए जो अवतरण होता है, उसमें भगवान श्री राम मर्यादा अवतार हैं। श्री नरसिंह आवेश अवतार हैं। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय भगवान का प्रवेश अवतार था। परंतु कृष्णा अवतार प्रवेश अवतार नहीं है, आवेश अवतार भी नहीं है, मर्यादा अवतार भी नहीं है। वे तो लीला अवतार हैं, पूर्णा अवतार हैं, माधुर्य अवतार हैं, ऐश्वर्य अवतार हैं, प्रेमा अवतार हैं। भगवान का माधुर्य, ऐश्वर्य, प्रेम युक्त वर्णन श्री कृष्णा अवतार में ही पाया जाता है। रामा अवतार में दास्य भक्ति की बात है, परंतु कृष्णा अवतार में सख्य भक्ति की बात है। श्री कृष्ण को या तो सखा दिखता है या वात्सल्य बरसाने वाली माँ दिखती है, या अपने मित्र प्रेमी ग्वाल गोपियाँ दिखते हैं। जो प्रेमा अवतार है, उसे प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद दिखता है। जो अकाल है, उसे काल में लाकर, जो अजन्मा है, उसे जन्म में लाकर हम अपना जन्म संवार कर अजन्मा तत्व का साक्षात्कार करने को जा रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कंस के जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। कृष्ण पक्ष है, अंधेरी रात है। अंधेरी रात को ही उस प्रकाश की आवश्यकता है। वर्णन आया है कि जब भगवान अवतरित हुए
तब जेल के दरवाजे खुल गए। पहरेदारों को नींद आ गई। रोकने टोकने और विघ्न डालने वाले सब निद्राधीन हो गए। जन्म हुआ है जेल में एकांत में वासुदेव देवकी के यहाँ, और लालन पालन होता है नंद यशोदा के यहाँ। ब्रह्मा सुख का प्रकट्य एक जगह पर होता है और उसका पोषण दूसरी जगह पर होता है। श्री कृष्ण का प्रकट्य देवकी के यहाँ हुआ है, परंतु पोषण यशोदा माँ के यहाँ होता है। अर्थात जब श्री कृष्ण जन्म होता है, उस आत्म सुख का प्रकट्य होता है, तब इंद्रियां और मन ये सब सो जाने चाहिए, शांत हो जाने चाहिए। जब इंद्रियां और मन शांत हो जाते हैं, तब बंधन के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं और मेरे की भावनाएं खत्म हो जाती है। जब इंद्रियां सतर्क होती है, मन चंचल होता है, तब मैं और मेरा बनता है। जब इंद्रियां शांत हो जाती है, मन भी शांति पाता है, तब मैं और मेरा नहीं रहता। भगवान का प्रकट हुआ है। वासुदेव भगवान को उठाकर लिए जा रहे हैं यशोदा के घर। आनंद का प्रकट्य और आनंद के पोषण के बीच आनंद को देखकर आनंदित होने वाली जमुना की कथा आती है। जमुना जी सोचती है कि वे आनंद स्वरूप अकाल पुरुष आज साकार ब्रह्म होकर आए हैं। मैं उनके चरण छूने के लिए बढ़ूं तो सही, परंतु वासुदेव जी डूब गए तो वासुदेव जी डूब जाएंगे तो मुझ पर कलंक लगेगा कि आनंद को उठाए लिए जाने वाले को कैसे डुबाया। अगर ऊपर नहीं बढ़ती हूँ तो चरण स्पर्श कैसे हो। जमुना जी कभी तरंगित होती है तो कभी नीचे उतरती है। वासुदेव जी को लगता है कि अभी डूबे, परंतु जमुना जी को अपनी इज्जत का, अपने प्रेमावतार परमात्मा का भी ख्याल है। बाढ़ का पानी वासुदेव जी को डुबाने में असमर्थ है। यह कैसा आश्चर्य है। उसे बाढ़ का पानी कहो या जमुना जी के प्रेम की बाढ़ कहो, उसने वासुदेव जी को डुबोया नहीं। और वासुदेव जी के सिर पर जो आनंद कंद सच्चिदानंद हैं, उनके चरण छुए बिना चुप भी नहीं रहती। उछलती है फिर संभलती है। आनंद भी आपके जीवन में उछलता है, संभलता है। मेरा तेरा लोक लाज डूब न जाए, इसकी भी चिंता रहती है। फिर उछलता है। जब तक साधक आनंद के चरण स्पर्श नहीं कर लेता, तब तक उसकी उछल कूद चालू ही रहती है। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण समझ गए कि जमुना उछल कूद मचाती है, वासुदेव को डुबाने से तो डरती है और मेरे चरण छुए बिना चुप भी नहीं रहती। तब उस नंद नंदन ने अपना पैर पसारा है। जमुना जी को आह्लाद हुआ, जी तृप्त हुई है। संतों का कहना है, महापुरुषों का यह अनुभव है कि निर्विकारी समाधि में आनंद का प्राकट्य हो सकता है, परंतु आनंद स्वरूप प्रभु का पोषण तो प्रेमा भक्ति के सिवाय कहीं नहीं हो सकता। योगी कहता है कि समाधि में था, बड़ा आनंद था, बड़ा सुख था, भगवान मस्ती थी, मगर समाधि चली गई
आनंद का पोषण कैसे हो। आनंद का पोषण बिना रस के नहीं होता। वासुदेव देवकी ने तो आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को प्रकट किया, किंतु उसका पोषण होता है नंद के घर, यशोदा जी के घर। वासुदेव उन्हें नंद के घर ले गए हैं। यशोदा सो रही है। यशोदा के पालने में कन्या की अवतरण हुई। जहाँ प्रेम है विशांति है, वहाँ शांति का प्रकट्य होता है। जहाँ समाधि है वहाँ आनंद का प्राकट्य होता है। हमारे शास्त्रकारों ने, पुराणकारों ने और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने हमारे चित्त की बड़ी संभाल रखी है। किसी एक आकृति, मूर्ति या फोटो में कहीं रुक न जाए। भगवान की मूर्ति में देखते देखते अमूर्त आत्मा परमात्मा तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था है कदम कदम पर हमारे धर्म में। वासुदेव जी आनंद कंद श्री कृष्ण कन्हैया को यशोदा के पास छोड़ते हैं और शक्ति स्वरूपा कन्या को ले आते हैं। उसे जेल में देवकी के पास रख देते हैं। कंस आता है। कंस यानी अहंकार। अहंकार देखता है कि यह तो बालक नहीं बालिका है, फिर भी इन्हीं की है, कैसे जीवित रखूं। कंस उस बालिका को मारता है। वह कन्या कंस के हाथों से छटक जाती है। अर्थात अहंकार के पास शक्ति आती है तो उसके पास टिकती नहीं, उसका मनमना काम करती नहीं। अहंकार की शक्ति छटक जाती है। मैं बना रहा, अहंकार बना रहा तो शक्ति आएगी मगर टिकेगी नहीं। भक्ति हाथ से छिटक जाएगी। इसलिए हे साधक, धन का अहंकार आए तो सावधान रहना। तेरे से बड़े बड़े सत्ताधीश इस जहां से खाली हाथ गए। सौंदर्य का अहंकार आए तब भी सावधान रहना। अहंकार तुम्हें वासुदेव से दूर कर देगा, आत्म परमात्मा से दूर कर देगा। हरि